पंचकुला जिले में सरकारी अस्पतालों के अलावा अल्केमिस्ट अस्पताल एकमात्र ऐसा निजी अस्पताल है जिसमें वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में अधिकृत किया गया है। वैक्सीनेशन लेने के बाद अपने अनुभव को साझा करते हुए डॉक्टर अजित नारंग ने कहा कि अगर हम वैक्सीनेशन से डरते रहेंगे तो हम कोविड को नहीं हरा सकते। हम केवल वैक्सीनेशन से ही वायरस को जीत सकते हैं। हमें अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन करने की आवश्यकता है ताकि कोविड को रोका जा सके। वैक्सीनेशन लेने के बाद मुझे कोई बुखार, मतली, सिर दर्द आदि की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मैं पूरी तरह से फिट और ठीक महसूस कर रहा हूँ। वास्तव में मैंने वैक्सीनेशन लेने के आधे घंटे बाद अपना काम शुरू कर दिया है। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से दिव्या राणा की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। चैनल 18 भारत में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा के आज पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीन लगने जा रही है। आज हम पहुंचे हैं अल्केमिस्ट हॉस्पिटल में। यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं कि वैक्सीन के बारे में उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर विकास है। विकास जी, आज जैसे कि वैक्सीन लगने जा रही है, इसकी आपको कितनी जानकारी है? वैक्सीन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड ऑफ कोरोना और इट्स ए बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी। आपके लिए, खुद के लिए भी है और दूसरों के लिए भी। और ये बीमारी को दूसरों में फैलने के लिए फर्दर रोकेगी, जिससे कम्युनिटी में इम्यूनिटी आएगी। तो कितनी एज के बंदों को ये दवाई लगाई जा रही है? इसको अबव 18 ईयर्स में लगनी है। बिलो 18 ईयर्स में इसकी स्टडी नहीं हुई है, तो अबव 18 ईयर्स में तो लगेगी। इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी होगा? वेरी रेयर एलर्जिक हो सकता है। और नॉर्मल जो साइड इफ़ेक्ट्स, इवन अपन नॉर्मल जो चाइल्डहुड में वैक्सीन लगते हैं, उनका जो माइल्ड फीवर आना या इंजेक्शन की जगह पे दर्द होना, ये मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और मोर इट्स वेरी सेफ वैक्सीन। सर, वैक्सीन लगने के बाद जैसे कि कोई मरीज है, उनको हॉस्पिटल में रखा जाएगा या फिर उनकी छुट्टी करके उनको एक वैक्सीन लगा के घर भेज दिया जाएगा? जनरली जो है यहाँ जो प्रोटोकॉल अब जो बना है नेशनल इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, तो हाफ एन आवर दे ऑब्जर्व करते हैं कि किसी को कोई एलर्जी है या किसी को है, उसके बाद दे सेंड टू द होम। अचिंत नारंग। अच्छा जी। सर, आज आपको जो ये टीका लग रहा है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है, कितनी जानकारी मिली हुई है? देखिए, वैक्सीन के बारे में जानकारी तो हमें है ही है। मैं खुद एक डॉक्टर हूं और कोरोना प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूं शुरुआत से ही। तो वैक्सीन के बारे में आप किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। सर, ये वैक्सीन कितनी एज के बंदे को लगेगी? वैक्सीन 18 साल के ऊपर के हर इंसान को लगनी है। 18 साल से कम उम्र में अभी ये वैक्सीन अप्रूव्ड नहीं है, तो 18 ईयर्स एंड अबव सबको ये वैक्सीन लेनी है। क्या सर, इस वैक्सीन के लगने के बाद कुछ जो हमारी जो सुविधाएं होती हैं, जिसको टीका लगेगा, उसको क्या 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए रखा जाएगा या फिर उनको लगाने के बाद उनको घर भेज दिया जाएगा? नहीं, उनको लगाने के बाद घर ही भेजना है। इसके लिए एडमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। टीके के बाद बहुत ही माइनर कोई, अगर वो भी किसी को रेयर केसेस में हल्की फुल्की कमज़ोरी महसूस हो सकती है लिथार्जी, इससे ज़्यादा टीके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप लोगों को क्या अपील करना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे वैक्सीन लगवाने के लिए? मैं पब्लिक से यही अपील करना चाहूँगा कि टीके से डरे नहीं। डर की कोरोना से नहीं जीता जा सकता, लड़के ही जीता जा सकता है। तो हमें इस टीकाकरण का सपोर्ट करना चाहिए और बढ़ चढ़ के इस अभियान में भाग लेना चाहिए ताकि जल्द से जल्द हम कोरोना को हरा सकें। विशाल शर्मा। विशाल शर्मा जी, आज वैक्सीन लगने जा रही है, तो आप कितनी जानकारी है आपको इस वैक्सीन की? बीइंग अ डॉक्टर, मैं खुद एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। सो डेफिनेटली हम लोग वैक्सीन के साथ हमारी काफ़ी हम पढ़ते हैं वैक्सीन के बारे में और जानकारी तो होती है, बिकॉज हम डॉक्टर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जी। तो इसमें कितनी उम्र के उनको लगाई जाएगी ये वैक्सीन? जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया कि 18 ईयर्स से अबव लोगों के लिए वैक्सीन हैं और कुछ लोग हैं जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उन लोगों में हम अवॉइड कर रहे हैं या जिनको करंटली इस टाइम पे फीवर या कोई करंट बीमारी चल रही है कोविड की, तो उनमें भी हम अवॉइड कर रहे हैं। मोटे तौर पर जो 18 साल से अबव हैं उनके लिए वैक्सीन उपलब्ध है। डॉक्टर गीतांजलि। जी, जैसे कि आज वैक्सीन लगने जा रही है, तो लगने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए लोगों को और लगने के बाद इसका क्या ध्यान रखना चाहिए वैक्सीन में? आई थिंक इन्फॉर्मेशन यही बताई जा रही है कि जो भी लगने से पहले भी और बाद भी जो प्रोटोकॉल्स हम फॉलो कर रहे थे कोविड के, वही करने हैं। हमें मास्क पहन के रखना है, सैनिटाइजेशन प्रॉपर करना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है। और उसके बाद भी वैक्सीन लगने के बाद भी जब तक सेकेंड डोज नहीं लगती है, उसके बाद भी 14 डेज़ के बाद तक भी
ये वैक्सीन तक हमें हमेशा प्रिकॉशंस रखनी है जो हम पहले भी रख रहे थे। वैक्सीन की कितनी डोज लगेगी? 2 डोजेस लगेंगे, 28th डे पे सेकेंड डोज लगेगी ये। ओके। तो मैम जैसे कि अभी लोगों में अफवाह फैली हुई है वैक्सीन को लेकर, तो उनको आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? हम ये कह रहे हैं कि हम हेल्थ वर्कर्स होकर हम ये लगा रहे हैं, तो इससे शायद उनको ये जानकारी अच्छी रहेगी, मिलेगी भी कि हम लोग खुद लगा रहे हैं, दैट मीन्स इट्स सेफ। ठीक है जी। और इसीलिए आई थिंक बाकी लोग भी जो लगाएंगे तो यही सोच के लगाएं कि डॉक्टर जब लगा रहे हैं तो हम सबको यही जागरूक करना चाहते हैं कि सेफ वैक्सीन है बिल्कुल। ड्यूटी तैनात की गई है वैक्सीन लगाने के उसमें, तो आपको यहाँ पे क्या क्या पुख्ता इंतजाम देखने को मिले? यहाँ पे सबसे पहले तो यही ज़रूरी था कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है दैट शुड बी मेंटेन्ड, और उसको इन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। मोर ओवर हम ये ऑब्जर्वेशन देखना था कि जितने भी लोगों को यहाँ टीकाकरण किया जा रहा है उनको उसके लगने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद, वैक्सीनेशन के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके बारे में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे बताया है कि आज जैसे फर्स्ट इसकी वैक्सीनेशन दी जाएगी, इसके ठीक 1 महीने के बाद SMS द्वारा इनको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद इनको सेकेंड वैक्सीनेशन दी जाएगी, जिसके 15 दिनों के बाद इसकी जो वैक्सीनेशन है उसका असर दिखना शुरू होगा। डेफिनेटली हमारी बॉडी, हमारी इम्यून जो स्ट्रांग होगी, और इससे ताकि इस बीमारी से हम लड़ सकें, उसका जो है 15 डेज़ के बाद इसका असर दिखना शुरू होगा। यहाँ पे हम यही, और मोर ओवर उन्होंने हमें ये भी बताया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि वैक्सीनेशन लगने के बाद ये नहीं है कि हम लोग केयरलेस हो जाएं और हम सोशल डिस्टेंसिंग या हाथ धोना या मास्क का प्रयोग ना करना ये शुरू कर दें। हमें वो सब एहतियात जैसे जो हम पहले कोविड के दौरान हम बरत रहे थे वो हमने ज़रूर उनको फॉलो करना है, और मोर ओवर उन सभी एहतियातों को हमने बरतना है ड्यूरिंग दिस वैक्सीनेशन ऑल्सो, मतलब लगवाने के बाद भी और उसके बाद जो सेकेंड वैक्सीनेशन है उसके बाद भी, सो दैट ये जो दवाई है अपना असर दिखाना शुरू करेगी। तो सर अभी तक कितने लोगों को यहाँ पे वैक्सीन लग चुकी है? अभी तक 12 लोगों को इन्होंने वैक्सीनेशन दी है, और मोस्टली यहाँ के डॉक्टर्स की टीम है जिनको ये वैक्सीनेशन दे रहे हैं, और अभी तक कोई ऐसा वैक्सीनेशन लगने के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तो साहब। आप लोग काफ़ी लोग हैं जो डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, इसमें डरने की बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत रिसर्च के बाद हमारे रिसर्चर्स, हमारे जो जितने भी लैब में इसको टेस्ट करके और बहुत अच्छे लंबे अंतराल के बाद इसकी वैक्सीनेशन का इजाद किया गया है। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज बताया कि इस वैक्सीनेशन का जैसे 2 प्रारूप हैं। पहला अभी जैसे आज वैक्सीनेशन दी जा रही है, और इसके 1 महीने के बाद जो सेकेंड वैक्सीनेशन दी जाएगी उसके 15 डेज़ के बाद इसका जो असर है आपकी बॉडी में डेफिनेटली दिखना शुरू होगा। तो इसमें ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। मैं लोगों को यही बोलूँगा सबसे, बल्कि हम ये लोग कहेंगे कि आप वॉलंटरीली आएँ और स्पेशली ये वैक्सीनेशन जो है ज़रूर इसको लगवाएं, सो दैट आप अपने भी, अपने पड़ोस में भी, आस पड़ोस में भी सबको ये लोग जागरूक करें, सो दैट किसी को भी इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए भविष्य में।